आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 है। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रकृतिक मिली है? तो बनवाली से। कहाँ से? तो बनवाली। बनवाली कहाँ है? तो हरियाणा में रंगोई नदी के किनारे है। और धौलावीरा जो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल यूनेस्को में शामिल हुआ है। कब शामिल हुआ है? तो यह 2021 में हुआ है। 2021 में हुआ है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से मिला है। कलिबंगा यह घग्गर नदी के तट पर था। राखी गढ़ी यह भी घग्गर नदी के किनारे है। चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? तो रंगपुर एवं लोथल से। चावल के दाने रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यह केंद्रीकृत एकाधिपत्य। केंद्रीकृत एकाधिपत्य पूछेगा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अशोक हुआ। मगध की गद्दी पर अशोक कब बैठा था? तो 269 ईसा पूर्व। 269 ईसा पूर्व। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि यह दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? तो श्यामचंद्र। श्यामचंद्र का उल्लेख किया गया है। जहांगीरनामा को ही तुजुके जहांगीरी कहा जाता है। इसकी रचना जहांगीर के द्वारा फारसी भाषा में किया गया था। तुजुके जहांगीरी की रचना जहांगीर के द्वारा फारसी भाषा में। बाबरनामा के रचना बाबर के द्वारा तुर्की भाषा में किया गया था, जिसको तुजुके बाबरी भी कहा जाता है। अकबरनामा के रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया था। अबुल फजल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी संतों का सही कालक्रम क्या है? तो इसका सही कालक्रम 1, 2, 3, 4 सीरियल वाइज से ही है। पहले ख्वाजा अली हुजाबिरी, उसके बाद शेख बदरुद्दीन समरकंदी, उसके बाद शाह नयाम तुल्ला कादरी, उसके बाद ख्वाजा बाकी बिल्लाह। पूछेगा, सूफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अबू हसीम। अबू हसीम। आगे क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। कादरी सिलसिला के जनक किसको कहा जाता है? तो कादिर अल जिलानी। कादिर अल जिलानी। चिश्ती सिलसिला का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो यह अजमेर में था। अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार होम रूल लीग से नहीं है? तो फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। बिहार होम रूल लीग से कौन कौन संबंधित थे? तो मौलाना मजहरुल हक, सरफराज हुसैन और चंद्रवंशी सहाय। चंद्रवंशी सहाय। बिहार होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया गया था। कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता माधोलकर कर रहे थे। और 22 में गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास कर रहे थे। कांग्रेस का मात्र 2 ही अधिवेशन बिहार में हुआ था, 12 और 22। 12 में बांकीपुर, 22 में गया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो मुहम्मद बिन तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक। सती प्रथा रोकने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग था। कब? तो 1829 में। 1829 में। ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? तो स्लीमैन ने 1830 में। स्लीमैन ने 1830 में। अगला क्वेश्चन है, साम्राज्यवादी लेखकों ने किसे सीधा साधा दैत्य कहकर संबोधित किया था? तो टीपू सुल्तान को।
टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ था? तो 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में हुआ था। उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली था, लॉर्ड वेलेजली। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने बोला था? तो भगत सिंह ने, भगत सिंह ने। हैदर अली मैसूर का शासक था। इसकी मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 1784 के बीच चल रहा था, उसी में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था और जहांगीर की मृत्यु 1727 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1755 में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार किसने खोला था? तो हैदर अली ने खोला था, हैदर अली ने। अगला क्वेश्चन है किस सिख धर्म गुरु के पुत्र द्वारा उदासी नामक संप्रदाय की स्थापना किया गया था? तो गुरु नानक के। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी जो पाकिस्तान में स्थित है वहाँ हुआ था और मृत्यु 1539 में हुआ था, 1539 में हुआ था। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद के द्वारा शुरू किया, गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद के द्वारा शुरू किया गया था। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा प्रचलित रही है? तो थॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी किसने शुरू किया था? तो कर्नल रीड एवं मुनरो। महलवाड़ी किसने शुरू किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने। अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र में महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो इंडियन मिरर के लेखक देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन सभी साथ में थे लोग। पूछेगा यंग इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। हरिजन जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र था वह 1933 में शुरू किया गया था। मूक नायक पत्रिका BR अम्बेडकर के द्वारा 1920 में शुरू किया गया था। मूक नायक पत्रिका BR अम्बेडकर के द्वारा 1920 में शुरू किया गया था। पूछेगा इंडिपेंडेंट पत्रिका मोतीलाल नेहरू की है, यह भी 1919 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में लोटा पहाड़ का मुख्य पहचान क्या है? तो प्रस्तरकालीन आदि मानवों का केंद्र। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा धातु का। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कोल्डिहवा से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए? निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले 2 हुआ था, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 3। पहले 2 हुआ था संथाल विद्रोह 1855 में, उसके बाद 4 हुआ था दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था, उसके बाद 1 हुआ था मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ था और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, यह केरल में हुआ था। और सन्यासी विद्रोह कब से कब तक चला था? तो 1760 से 1800 तक, 1760 से 1800 तक। अगला क्वेश्चन है डलहौजी द्वारा किस वर्ष इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी? तो 1852 में। रेलवे की शुरुआत एवं डाकघर की शुरुआत डलहौजी के समय में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में किया गया था, 1873 में।
अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं? तो ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह 7वां क्रम के राष्ट्रपति थे। 7वां क्रम के राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति के शपथ अनुच्छेद 60 में है। 61 में महाभियोग है। 72 में क्षमादान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान में कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया। पूछेगा अनुच्छेद 39 के ए में क्या है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है। तो सभी कथन सत्य है। विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी किस देश में है? कोटोपैक्सी किस देश में है? तो इक्वेडोर में है। इक्वेडोर की राजधानी कहाँ है? तो क्विटो है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजल डेल सलाडो है। यह चिली और अर्जेंटीना के तट पर है। चिली और अर्जेंटीना के तट पे है। चिली की राजधानी सेंटियागो है और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, जो लप्लाटा नदी के किनारे पर स्थित है। लप्लाटा नदी के किनारे पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांक गुहा है। यह कहाँ है? तो चिली और अर्जेंटीना के तट पर। चिली और अर्जेंटीना के तट पर। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एकांक गुहा है। एकांक गुहा है। अगला क्वेश्चन है, एशिया के प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? तो इनमें से सभी। लीना, ओबे, एनेसी। लीना, ओबे, एनेसी ये सभी रूस में बहते हैं। नील नदी की लंबाई कितनी है? तो 6650 किलोमीटर। 6650 किलोमीटर। नील नदी का मुहाना कहाँ है? तो भूमध्य सागर में। नील नदी कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कौन सी प्रमुखतः वर्षा पर आधारित फसल है? तो मूंगफली, तिल, बाजरा ये सभी है। सभी है। पूछेगा कि रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो गेहूं, जौ, सरसों, मटर आदि। और खरीफ के अंतर्गत चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली। ज़्यादातर जो खरीफ फसल होते हैं उनमें वर्षा की अधिक ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, डॉनबास क्षेत्र। डॉनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है डॉनबास। ये पूछता है कि किस देश में है? डॉनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो यूक्रेन में है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीव है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। भारत में सोने की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो केजीएफ, कोलार गोल्डफील्ड। कोलार गोल्डफील्ड, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्रित शैल है? केंद्रित शैल का उदाहरण कौन कौन सा है? तो नीस और शिस्ट। नीस और शिस्ट पेट्रोलियम अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान से मिलते हैं। आगे क्वेश्चन है, गांव, शहर, राज्य, देशों एवं उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है क्या? तो राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र। वनस्पति, वर्षा और उद्योग को दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक। वनस्पति, वर्षा और उद्योग को दर्शाने वाले को थीमेटिक मानचित्र पे दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर की भूपरपट्टी में मुख्यतः किसकी बहुलता होती है? फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। महासागर की भूपरपट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? तो ए और बी दोनों, सिलिका एवं मैग्नीशिया।
सिलिका एवं मैग्नीशिया। पूछेगा कि भूपर्पट्टी में सबसे अधिक पृथ्वी के भूपर्पट्टी में सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, लगभग 46% है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जलोढ़ मिट्टी लगभग कितने प्रतिशत भागों में पाया जाता है? तो यह 40% में। और भारत में मिट्टी का विस्तार जलोढ़ सबसे अधिक है, लाल है, उसके बाद लाल है, उसके बाद काली है, उसके बाद लेटेराइट है। सबसे ज़्यादा जलोढ़ है, फिर लाल है, फिर काली है, फिर लेटेराइट है। इसका छोटा सा एक ट्रिक है, जल काले, ज से जलोढ़, ल से लाल, का से काली, ले से लेटेराइट, इसको ध्यान रखना है। लाल और लेटेराइट में कन्फ्यूजन है, इसीलिए जल काले, ले से लेटेराइट होगा। पूछेगा, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बायोम को विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? ब्रेड बास्केट कहा जाता है। मध्य अक्षांश घास स्थल को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई के। भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट किसको कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय को। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों पर किसकी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है? तो मॉड्यूलेशन। रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा किया गया तथा रेडियो की खोज मार्कोनी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर अधिकतम होती है? तो ध्रुवों पर अधिकतम होती है। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में ध्वनि नहीं चलता है, निर्वात में ध्वनि नहीं सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय भूमि को सुधारा जा सकता है तो जिप्सम के प्रयोग से तथा अम्लीय भूमि को सुधारा जाता है चूना के प्रयोग से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो पारा के सबसे कम होता है, इसीलिए थर्मामीटर में पारा का उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक गलनांक टंगस्टन का होता है, जो एक ही तत्व से मिलकर बना हुआ तत्व है टंगस्टन। किसी मिलावट कर देने पर उसका गलनांक अधिक हो जाता है, ये मिलावट वाला नहीं होना चाहिए। उसमें सबसे अधिक टंगस्टन का होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। आगे क्वेश्चन है, वह वर्णक जो वनस्पति के पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो कैरोटीनाइड। क्लोरोप्लास्ट हरे पौधे के हरे भाग में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट जड़ में पाया जाता है, जल यहाँ गलती से लिखा गया है, जड़ में पाया जाता है। जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँचता है उस भाग में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट में ही पौधा अपना भोजन इकट्ठा करके रखते हैं और बाद में इसका उपयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विटामिन हमारी आंखों एवं त्वचा के स्वस्थ रखता है? तो विटामिन ए। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो बी और सी। वसा में घुलनशील कौन सा है? तो ADE के। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इस्कीमिया। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। मानव शरीर का रक्त दाब कितना होता है? तो 120/80। ऊपर वाले को जो 120 है इसको सिस्टोलिक कहा जाता है तथा नीचे वाले जो 80 है इसको डायस्टोलिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल सिद्धांत
किसने प्रतिपादित किया था? तो वर्गरान ने किया था, वर्गरान। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था, हाइगेंस ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया? यह मद्रास, चेन्नई में लगाया गया था। कब? तो 1904 में। सूती वस्त्र का सफल कारखाना सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया? तो 1854 में मुंबई में लगाया गया था, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था? तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया था, 28 मई 2023 को किया गया था। चाइक के नाम से भी किस नदी को जाना जाता है? चाइक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो सरदा नदी, सरदा नदी। सरदा नदी कहाँ बहती है? यूपी और उत्तराखंड में, यूपी और उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम कागज कहाँ बनाया गया था? तो चीन में, चीन में। दशमलव प्रणाली की शुरुआत भारत में किया गया था, आर्यभट्ट के समय में। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जॉर्ज गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था, गुटेनबर्ग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो केंद्रीय सस्ते वानिकी अनुसंधान, यह बांदा दिया है, बांदा नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर झांसी होगा, झांसी में शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सस्ते वानिकी अनुसंधान कहाँ है? तो नैरोबी में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? सिद्धि धमाल नृत्य यह गुजरात में प्रचलित है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य यह गुजरात में पूछेगा। सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य तो यह यूपी में है, यूपी में। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में, हॉर्नबिल। कुनबी फेस्टिवल, कुनबी नृत्य है, कुनबी नृत्य गोवा में होता है, कुनबी नृत्य। अगला क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को, 18 सितंबर को। 20 जनवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, 20 जनवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। बम्बू डांस कहाँ की डांस है? तो मिजोरम की, मिजोरम की। आगे क्वेश्चन है, वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? तो 40%। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। यहाँ मिलान करने वाला है, इसको देखते हैं। पूर्ण लाभ का जो सिद्धांत है किसने दिया था? तो एडम स्मिथ ने दिया था। बिग पुश थ्योरी पॉल रोसेनस्टीन, आर रॉडन इसको बोला जाता है, आर रॉडन ने दिया था। बिग पुश थ्योरी आर रॉडन ने दिया था। निम्न स्तरीय संतुलन जाल का सिद्धांत यह रिचर्ड आर नेल्सन ने दिया था। और संतुलित विकास का सिद्धांत रेगनर नर्कसे ने दिया था, नर्कसे ने। पूछेगा, आपूर्ति और मांग का सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार है? फिर से एक बार पढ़ते हैं। किसके अनुसार ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार है? तो किन्स के द्वारा यह कहा गया था। और पूंजी का सिद्धांत मार्शल के द्वारा दिया गया था, मार्शल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ओकुन का नियम किससे संबंधित है? तो यह बेरोजगारी से है। तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी रेखा से है, गरीबी रेखा से है। आगे क्वेश्चन है, भारत में आयकर निम्नलिखित में किसकी उदाहरण है? भारत में आयकर निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो प्रगतिशील कर एवं प्रत्यक्ष कर, प्रगतिशील कर एवं प्रत्यक्ष कर। जीएसटी कब लागू हुआ था?
तो 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। आगे क्वेश्चन है, गोल्डन स्टेट प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? तो निर्यातकों से, निर्यातकों से। गोल्डन स्टेट प्रमाण पत्र निर्यातकों से संबंधित है। पूछेगा गोल्डन हैंडशेक किससे संबंधित है? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। आगे क्वेश्चन है, विनिवेश क्या है? विनिवेश क्या है? विनिवेश क्या है? तो यह सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रम के शेयर को बेचना। विनिवेश क्या है? तो सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर को बेचना विनिवेश कहलाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। करों की शुद्ध आय के शेयर आवंटित करना, सहायता में अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को नीचे रखना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को देखना, उपयुक्त सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग के द्वारा। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 280 में है, 280 में है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षतः काफ़ी अधिक होती है? तो परवाल भितिया में, परवाल भितिया में। अगर आप पीछे के 40 सेट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। अगर इसके आंसर में कोई डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर अवेलेबल रहता है, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।